नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो के अंतर्गत डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आपको जो चैप्टर नंबर 1 कराया जा रहा है उसमें आपको वीडियो नंबर आपको ये मिलेगा 6, वीडियो नंबर 6। इससे पहले वीडियो नंबर 5 तक मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो, तो वहाँ से जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंकिक प्रश्न के अंतर्गत आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी हेडिंग दी गई है कि गुणनखंड विधि द्वारा आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है और किस तरीके से लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये गुणनखंड विधि में के अंतर्गत आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप 20 का फैक्टर बताइए, 20 24 और 25 का एलसीएम बताइए। तो इसका फैक्टर करना है हमें, गुणनखंड विधि में हमें फैक्टर करना है इसका। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हम 2 को लिख देंगे, 2 मतलब 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 और 5 को लिख देंगे इस तरीके से। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये इसका फैक्टर हो गया। 24 लिख लेंगे, 24। तो 2 इंटू 2 कितना होगा, ये आपका होगा 4, और 4 3 जा कितना होता है आपका हो जाएगा 12, और 12 2 जा ये आपका 24 हो जाएगा। अब 25 का फैक्टर कर लीजिए। 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5। एलसीएम पूछा है, एलसीएम तो बराबर एलसीएम के लिए हम सीधा अब इसमें देखते हैं कॉमन कौन मिल रहा है। देखिए अगर हम सब की बात करें तो सभी में टोटल में कोई मतलब कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम दो दो में देख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसका रंग चेंज करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें 2 2 कॉमन मिल गया तो हमने 2 निकाल लिया इसमें से। फिर इसमें 2 2 मिल गया तो इसमें 2 निकाल लिया कॉमन हमने। फिर देखिए इसमें हमने देखा कि ये 5 कॉमन मिल गया तो 5 लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं मिला, देखिए 5 कॉमन नहीं मिला, 3 कॉमन नहीं मिला, 2 कॉमन नहीं मिला, इन्हें भी उठाकर हम लिख लेंगे। जो नहीं आएगा उसे ज़बरदस्ती खींच के लाएंगे और यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे। देखिए अब देखिए किस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इससे पहले 10 बना लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 50 तिया 150 और 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 600। इसका आंसर कितना हो जाएगा 600 आंसर इसका हो जाएगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा है इन्होंने। तो इसमें लिखा हुआ है कि 12 16 18 का लासा ज्ञात कीजिए, भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि द्वारा पूछा हुआ है इसे निकालने के लिए। तो भाग विधि का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि भाग विधि द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें लग रहा है ये आगे का इसमें हो गया है कि क्योंकि देख रहे होगे आप यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये आगे से क्वेश्चन है कि भाग विधि द्वारा अब ये आगे के गुणनखंड आगे के क्वेश्चन को करवाएगा। तो अभी तो ये गुणनखंड विधि द्वारा ही है ये वाला क्वेश्चन। तो इसे देखिए देखते हैं, 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 तिया 12 होता है। तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और 4 3 जा 12। इसी प्रकार से 16 के फैक्टर करिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। तो ये 16 के फैक्टर हो गए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसी प्रकार से 18 के फैक्टर करिए तो 9 दूनी 18 होता है तो 2 लिख लिया, फिर 9 को 3 इंटू 3 में हमने तोड़ दिया। इस प्रकार से इसका अब एलसीएम निकालना है। तो इसमें पहले कॉमन नंबर देख लीजिए कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए इसमें तीनों में 2 कॉमन आ गया तो 2 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद मैंने देखा तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें 2 में 2 आ रहा था तो 2 उतार दिया यहाँ पे। इसके बाद हमने देखा कि 3 2 बार कॉमन आ गया तो इसे 3 लिख दिया। अब कॉमन कौन सा नहीं आया, 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया। तो 2 इंटू 2 इंटू में 3। अब मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 12 हो गया। और 12 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 तिया, तो 72 तिया निकाल लीजिए। अब तिया कितना होगा, तो 70 तिया कितना होता है 210, 210 तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा समथिंग। देखिए 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21, हाँ 216।
तो 216 इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अगर हमने कैलकुलेशन इसका सही हुआ तो 216 आ जाना चाहिए। देखिए पहले हमने 12 का फैक्टर करा, चेक कर लेते हैं एक बार। 12 का फैक्टर करा, 2 2 या 4 और 4 3 या 12 हो गया, ठीक है। 16 का फैक्टर करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 18 का फैक्टर करा तो 2 इंटू में 3 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। अब देख लीजिए 2 2 हमने 3 में था तो कॉमन ले लिया, 2 2 आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 2 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, ओके। इसके बाद हमने ये 3 कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमें मिल रहा था कॉमन, तो ले लिया। इसके बाद हमने क्या करा कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो नहीं आए उनको भी बुला लिया। किसे बुला लिया? देखिए 2 2 2 बार नहीं आया तो 2 2 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने 3 लिख दिया। अब इसके हम करते हैं फिर से मल्टीप्लाई, शायद कुछ गलत हो गया। 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 तिया पूछ रहा है, ठीक है। इसमें हमने कैलकुलेशन करने में गलती कर दी है, तो ये 48 तिया पूछ रहा है, न कि हमें वो पूछ रहा है। देखिए तो 48 तिया, इसमें से हम 48 तिया करेंगे, न कि 72 तिया करेंगे। तो 48 तिया, तो 8 तिये 24 और 12 और 44, कितना हो जाएगा? 144। तो इसका आंसर 144 होगा इन तीनों का लासा, ओके। तो इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ा गलती हो गई है, तो इसलिए ये गलत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें भाग विधि द्वारा इनका लासा ज्ञात करना। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये जो भाग विधि द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भाग विधि द्वारा ये आगे क्वेश्चनों पर अप्लाई होगी। तो भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे, यानी इसके लसा ज्ञात कर रहा है कि भाग विधि द्वारा निकालो लसा। तो लसा लिख लीजिए 10 12 और 15। भाग विधि द्वारा पूछ रहा है तो पहले काटिए इसे, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, इस तरीके लिख लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 छिंगा 12 और ये नहीं कटने वाला, ठीक है। फिर इसे 2 से काट लीजिए तो 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पर आपका 2 तिये 6 हो जाएगा और ये 15 का 15 ही रहेगा। अब इसे हम काट लेते हैं 3 से, तो 5 का तो 5 रहना है। इसके बाद इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर तिपचे 15। अब 5 से हम इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 1 का 1, 5 का 5 का 1 हो जाएगा। तो तिपचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। कितना आंसर हो जाएगा? 60। तो इसका 60 आंसर आप लगा लीजिए, आपका 60 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है कि 28, 36 और 63 का आपका लासा निकालना है। किसका निकालना है? 28 का, दूसरा नंबर है आपका 36 और 36 के बाद तीसरा नंबर आपका 63 है। इसका आप फैक्टर करिए, ठीक है। तो इससे पहले हम 2 से काटते हैं, तो 14 दूनी 28 होता है, 18 दूनी 36 होता है, ये कटने वाला नहीं है तो इसे सेम टू सेम छोड़ दीजिए। फिर 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 निम्न 18 और ये हो जाएगा 63 का 63। इसके बाद आप काट सकते हैं इसे 7 से, या आप 3 से भी काट सकते हैं। 7 से काट देता हूँ, 7 बन जा 7, यहाँ पर आपका 9 का 9 रहेगा और ये 7 के टेबल में कितने बार आते हैं? 9 बार आते हैं 63, 9 सत्ते 7 में 63। इसके बाद इसे आप चाहे तो 9 9 से काट दी, चाहे तो 3 3 से काटिए, वो तो सेम ही बात रह जाएगी। तो मैं इसे 9 से ही काट दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन, ये भी बन। अब देखिए 9 7 63 और 4 का मल्टीपल करना है। 63 के अंदर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 4 तिया 12 की 2 और 4 छिंगा 24, 24 और 1 25, यानी आपका आंसर आएगा 252। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि इनके लासा ज्ञात करिए, यानी 3, 6 और 12 का लासा ज्ञात करिए। चलिए करते हैं लासा ज्ञात। 2 से करेंगे फैक्टर, इसका नहीं कटेगा ये, तो 3 का 3 ही रह जाएगा, यहाँ से ये 2 कटेगा और ये 6 बार कट जाएगा। फिर इसे 2 से काट देते हैं, 3 का 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से काट लीजिए, सबका बन बन बन, ठीक है, ये सभी कट गए।
तीन दूनी छः, छः दूनी 12, तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप शॉर्ट में करके आए कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये लिखने वाला पेपर है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कहा है भाग विधि द्वारा इनका लासा ज्ञात करिए, तो इनका भी लासा आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 60। तो ये आप निकाल के देखिए, आता है और नहीं आता तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर सुन लीजिए कितना है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 12। इसे भी आपको निकाल के बताना है।